भगवान सुदामा जी पर बड़ी कृपा करते हैं। गोपियों को आए थे ज्ञान देने उद्धव जी, गोपियों के प्रेम में रंग गए, चरणों में लौट कर गए। भगवान ने हृदय से उद्धव जी को लगाया, ब्रजमंडल का हृदय में दर्शन कराया और भगवान द्वारिका उद्धव जी को लेकर के गए। द्वारिका में भगवान का पहला विवाह रुक्मणी जी से हुआ, दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ, तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से हुआ, चौथा विवाह यमुना जी से, पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा से, छठवां विवाह सत्या से, सातवां विवाह भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। और भौमासुर नाम के दैत्य को मार करके भगवान 16,100 कन्याएं जो भौमासुर के चंगुल में थी, उन कन्याओं को भगवान ने मुक्त कराया। और मुक्त करा करके भगवान ने किया, भगवान कहते हैं मुझे लात मारोगे क्षमा कर दूंगा, मेरे भक्त का अपमान करोगे मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा। इसलिए भक्तों से पंगा लेने का नहीं, भगवान के भक्तों से कभी भगवान का अपराध कर दोगे चलेगा, भगवान के भक्त का अपराध भगवान बर्दाश्त नहीं करते। इसे सेवा अपराध कहते हैं। कौन सा अपराध? भक्त अपराध कहते हैं। कोई भक्त है, सेवा कर रहा है, आपने भक्त का ही अपमान कर दिया, भगवान वो सह नहीं पाते, आपको कभी क्षमा नहीं करते। इसलिए किसी भक्त का, किसी साधु का तिरस्कार ना किया करो। और हम लोग कैसे पता लगाएं कि कौन भक्त है कौन भक्त नहीं है? इसका अर्थ ये हुआ कि किसी का अपमान मत किया करो। हम तो जानते नहीं ना कि कौन भक्त है और कौन भक्त। मेरी मां, भगवान ने ये सारी लीलाएं की। सांब का पेट में कपड़ा बांध कर जाना, भगवान कृष्ण के पुत्र का नाम है सांब। वो संतों का अपमान करने पेट में कपड़ा बांध लिए, पेट बड़ा कर लिए, ऐसा लगा गर्भवती महिला है, और साड़ी पहन लिए सांब, स्त्री की वेशभूषा बना लिए, और संतों के पास गए, बाबा जी बताओ बहू के पेट में लड़का है कि लड़की? संतों की परीक्षा लेने गए थे कि देखें संत लोग सही वाले हैं कि ऐसे ही फर्जी हैं। परीक्षा लेने गए, दुर्वासा ऋषि समझ गए कि संतों की अवहेलना कर रहे हैं, भगवान के बेटे होकर श्राप दे दिया, जाओ ना हम तुम्हारे पेट से बेटा ना बेटी, तुम्हारे वंश का नाश करने वाला मूसल निकलेगा। संतों ने श्राप दे दिया, कपड़ा हटाया, मूसल निकला, चूर्ण करके फेंका, पटेरा नाम की घास हो गई, कील तनक सी बची, उसे फेंक दिया, मछली निकल गई, मछली को मछुआरे ने पकड़ के मार डाला, और वो मछुआरे ने वो जो कील थी वह बेचा, तो वह एक शिकारी खरीद लिया, जरा नाम का व्याध, और उसने वही अपने बाण की नोक में लगाया। और इसी से फिर भगवान कृष्ण के 56 करोड़ यदुवंशी। एक समय बाद मां गांधारी का शाप था, उस शाप के कारण आपस में ही इसके बाद भगवान ने नवयोगेश्वरों के संवाद की कथा सुनाई। 24 दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हैं। देखो हमें जीवन में गुरु किसे बनाना चाहिए? जहां से आप कुछ ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, वो आपके गुरु हैं। और गुरु कितने हो सकते हैं? शिक्षा के गुरु तो कितने भी हो जाएं, पर दीक्षा के गुरु एक ही होते हैं। शिक्षा तो आपको चींटी से भी सीख मिल जाएगी, आपका पड़ोसी भी आपको अच्छी बात सिखा सकता, कोई अच्छी बात जहां से मिले ग्रहण कर लो। दत्तात्रेय जी 24 गुरु बनाते हैं, पृथ्वी को गुरु बनाते हैं, पृथ्वी से सहनशीलता को ग्रहण करते हैं। पृथ्वी कितनी सहनशील है, हमें भी सहनशील होना चाहिए। वायु सुगंध दुर्गंध दोनों से गुजरती है, आसक्ति कहीं नहीं। गुरु बनाओ, वायु से गुरु बनाकर क्या सीखा? जैसे वायु सबसे गुजरती, कहीं पकड़ के किसी को नहीं रखती, ना दुर्गंध को ना सुगंध को, बहती रहती। आप भी विचरण करते रहिए। किसी एक बात पर मतलब किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने गाली दे दी, आप उस बात को पकड़ लेते हैं, किसने ये कह दिया, छोड़ दो। अच्छी बातें ग्रहण करते चलो, बुरी बातें छोड़ते चलो। हवा जो है ना, अच्छाई बुराई ग्रहण सब करती है, लेकिन सब छोड़ती हुई चलती है। लंबे दूरी, अब जैसे गुलाब के बगीचे से गुजरेगी तो खुशबू लेकर चलेगी हवा, और नाले के पास से गुजरेगी तो दुर्गंध लेकर चलेगी, लेकिन थोड़ी दूर बाद वो सबको छोड़ देती है। हाँ या ना?
बोलो हाँ कि ना। ऐसे आप भी सदा, आपको 20 साल पहले सास ने क्या कहा था, मैया ने अभी तक गांठ बांध रखी है, 20 साल पुरानी। सास मर गई पर बातें याद हैं। हद होती है। तुम मैया तुम हो कि डस्टबिन हो? अपने आप को डस्टबिन ना बनाओ, बुराइयां ना रखो अपने। एक सुनो मैया, एक कोरी पुस्तक बुक है, एक किताब है, मतलब खाली किताब बुक, कुछ लिखा नहीं है, खाली पन्ना है, कोरी किताब। एक कोरी किताब है मेरी माँ। वो कोरी किताब में आपने ना गोदा गादी कर दी, गोद दिया, यूं कर दिया, कलम चला दी, यूं यूं कर दिया, सब कर दिया। जब आपने खाली बुक में, खाली पुस्तक में गोदा गादी की, तो वो रद्दी के भाव जाएगी कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ कि ना। लेकिन आप उसी खाली बुक में अच्छे अच्छे विचार लिख रहे हैं, आपके भीतर से अच्छे विचार प्रकट हुए, लिख दिया। किसी महापुरुष के विचार अच्छे लगे, लिख दिया। और अच्छी अच्छी चीजें उस पुस्तक में लिखोगे तो वो पुस्तक की कीमत घटेगी कि बढ़ जाएगी? पुस्तक वही है, उसमें आप गलत चीज लिख दोगे तो वो रद्दी के भाव चली जाएगी, उसमें अच्छी चीज लिख दोगे वही पुस्तक का ज्ञान करोड़ों का हो जाएगा। बस आप भी खाली पुस्तक हैं, आप भी कोरा कागज हैं। यदि आप अपने भीतर गलत चीजें भरते हैं तो आपकी कीमत रद्दी के भाव है, और आपने अपने भीतर अच्छाइयों को रखा तो आपकी कीमत बढ़ जाएगी। आपकी कीमत आपके विचारों से बढ़ती या घटती है? अब आप ये देखिए कि आप खाली पुस्तक हैं, खाली बुक हैं। अब आपको रद्दी के भाव जाना है या कीमत बढ़ाना है? कीमत बढ़ाना है तो अच्छी अच्छी बातें रखो और डिलीट कर दो गंदी गंदी बातें। और अपने चित्त में, अपने मन में गलत गलत बातें, गलत गलत विचार भरे हैं तो आपकी कीमत क्या हो सकती है? आप खाली कोरी किताब हैं, कोरा कागज है मन मेरा, कोरा कागज है मन मेरा। इस कोरे कागज में आप जो लिखना चाहें लिख दीजिए, अच्छी लिख दीजिए, या फिर जैसा आप लिखेंगे वैसे आप अपने लिए है ये। आपकी कीमत घटाना है तो कुछ भी लिख लो, बढ़ाना है तो विचार करके लिखो। इसलिए अच्छाई की ओर चलने से आपका फायदा है। तो आकाश को गुरु बनाकर दत्तात्रेय जी ने सीखा। जैसे आकाश सब जगह है, ईश्वर की व्यापकता सब जगह है, ऐसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए और सबसे सीखा। अच्छा, एक चीज और सीखा। क्या सीखा? अग्नि से सीखा। आग तो सबके पास है, सबके घर पे रहती है। बताओ आग जो है मैया वो क्या सिखाती है? आग से आपने क्या सीखा? ये मैया बताएंगी हमारी, ये भैया बताएंगे, पीछे वाली ब्लैक टी शर्ट वाले भैया बताओ, आग से आपने क्या सीखा? सीख क्या मिली? बोलो। अच्छा, लाल भैया बताएंगे क्या सीखा आपने? कुछ नहीं। आग, आग, अग्नि। आग से हम लोग ये सीखते हैं कि आग में कुछ भी डालो स्वाहा, आग कुछ नहीं रखती। ऐसे कोई आपका सम्मान करे, कोई अपमान करे, सम्मान मिले तो भी भूल जाओ, अपमान मिले तो भी भूल जाओ। याद रखो केवल भगवान को, बाकी सब भूलते चले जाओ। सम्मान याद रखोगे तो अभिमान आ जाएगा, अपमान याद रखोगे तो क्रोध आ जाएगा, और क्रोध और अभिमान दोनों हानिकारक। सम्मान से क्या आता है? अभिमान। आपका सम्मान मोदी जी कर दें तो फिर आप सबको फोटो दिखाते फिरोगे, देखो 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 मेरा सम्मान हो रहा। सम्मान से अभिमान जागेगा और अपमान से क्रोध, वो दोनों ही नरक के रास्ते हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। इसलिए भक्त कौन? जो सम्मान अपमान की भूख ही ना रखे। आप सम्मान करो अपमान करो कोई फर्क नहीं, हम तो भगवान के हैं, ईश्वर के हैं। बस ये अग्नि स्वाहा कर रही है, सब स्वाहा स्वाहा। आप भी स्वाहा कर दो अपमान और चित्त केवल भगवान में लगा, तब कल्याण है, वरना उलझे रहो यही जगत में।
इस उलझन से बचने के रास्ते हैं। उलझना ही है तो फिर आप बिंदास है, बढ़िया है। सुलझना है तो रास्ते ये हैं, और उलझे ही रहना है तो बिंदास है, फिर सब ठीक चल रहा है। ऐसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। अच्छा, एक और गुरु बनाया, अजगर को। किसको बनाया? अजगर को गुरु बना के क्या सीखा? अजगर किसके भरोसे है? जैसे अजगर करें न चाकरी, पंछी करें न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जैसे अजगर कुछ काम नहीं करता, पर भगवान उसके भी पेट भरने की व्यवस्था कर देते हैं। भगवान के भरोसे है बस मेरी माँ। इसलिए आपसे कहता हूं कि आप काम करो, मेहनत करो, पैसे कमाओ, पर आश्रित भगवान के, किसी के आश्रित ना रहना। और जीवन में अपने को ऐसा बनाना कि आप किसी के काम आए। कल मेरे पास एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति आए, वो कोचिंग देते हैं, IAS IPS बनाते हैं लोगों को, पढ़ा पढ़ा के बच्चों को स्टूडेंट तैयार करते हैं। वो मेरे पास आए, जज की, कलेक्टर की इत्यादि, उनके पास बच्चे पढ़ने आते हैं, सबको कोचिंग देते हैं। मैंने उनसे कहा कि बताइए आपके हिसाब से आप शिक्षा किसे मानते हैं? आप लोगों के हिसाब से पढ़ा लिखा कौन? चलो आप बताओ, बेटा बताओ, पढ़ा लिखा कौन? आपके हिसाब से पढ़ा लिखा कौन? जो नौकरी पा जाए, नाम कमा ले, इज्जत कमा ले, वो पढ़ा लिखा? आप किसे पढ़ा लिखा मानते हैं मेरी माँ? मैं एक बार बता चुका हूं, फिर दोहरा दूं। मेरी दृष्टि, जो मेरा अपना है नजरिया, मेरा अपना नजरिया कहता है कि देखो आज हमारे देश में जितने पढ़े लिखे लोग हैं, वो पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन उनकी शिक्षा से केवल उनका घर चल रहा है। सबके लिए ये बातें नहीं है, कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, परंतु वो केवल अपने 2 लोगों का, 5 लोगों का, 10 लोगों का परिवार ही तो पाल रहे हैं ना मेरी माँ। पढ़ लिख के पैसा कमाए, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपनी पत्नी बच्चे में सारी जिंदगी लगे रहे। मुझे लगता है कि शिक्षा का मतलब है कि आप शिक्षित हैं तो आपकी शिक्षा से केवल आपके परिवार को लाभ ना हो, बल्कि आप कुछ ऐसा करें जिससे राष्ट्र को लाभ हो, समाज को लाभ हो। आपकी विद्या से लोगों को भी लाभ होना चाहिए। यदि आपकी विद्या से केवल आपको लाभ हुआ तो ये विद्या सीमित रह गई ना 5-10 लोगों तक। आपने पढ़ाई लिखाई की, नौकरी जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? केवल अपने लिए। और अपने लिए तो कुत्ते भी जी लेते हैं, अपना पेट तो कुत्ते बिल्ली भी भर लेते हैं, अपनों का पेट तो पक्षी भी भर लेते हैं, और अपनों में ही जिंदगी गुजार दी तो ये कोई जीवन है? अरे अपने तो हैं, पर अपनों के साथ जब हम किसी और के काम आते हैं तब हमारा इस संसार में आना सार्थक हो जाता है। कि हमारे होने से किसी का फायदा होना हो, किसी का फायदा होना चाहिए, किसी के होंठों पे मुस्कान आना चाहिए, किसी का पेट भरना चाहिए। अच्छा ये बताओ, अब देखो मैं आपको गिनाता हूं, आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये सवाल अपने से कीजिए कि आपकी विद्या कितने लोगों के काम आई? आपने कितनी बेटियों का विवाह किया? आप पढ़े लिखे हैं तो पैसे कमाते होंगे, उस पैसे से आपने कितनी बेटियों का विवाह कराया, कितने गरीबों को भोजन कराया, कितनों को सहारा दिया? अपने ही बेटे के लिए दौलत कमा कमा के बैंक बैलेंस बढ़ाते बनाते रहे, तो ये कोई कमाई है साहब?